जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन योग की चर्चाएं गीता के माध्यम से स्वास्थ्य का कैसा लाभ लिया जाए, ये प्रतिदिन मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं बात करूंगी गीता के 9वें अध्याय का, जो राज विद्या राज गुहा योग के नाम से जाना जाता है। इसका टाइटल ही आपको इंडिकेशन कर रहा है कि राज विद्या और राज गुहा योग, मतलब ऐसा योग जो राज है, उसके अंदर रहस्य है। कैसा रहस्य? अपने बॉडी के डेवलपमेंट का, आध्यात्मिक डेवलपमेंट का और मानसिक डेवलपमेंट का, मतलब टोटल जो सराउंडिंग्स डेवलपमेंट्स की बात हम लोग करते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। बट ये हम तभी समझ सकते हैं जब मुझे योग की जानकारी हो। योग हम कुछ पढ़े हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, तो राज विद्या राज गुहा योग को आप समझ सकते हैं। वरना ऐसे समझना सिर्फ गीता को पढ़कर इतना आसान नहीं है। इस चीज को समझने के लिए इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में कहा है कि आपको योग जानना बहुत जरूरी है। तो इस राज विद्या राज गुहा योग में क्या बताते हैं? वैसा राज जो अपने शरीर का नियंत्रण, तत्वों का नियंत्रण और महातत्व और पंच तत्व से कैसे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, जो आयुर्वेदा में भी कहा गया है। और विद्या, ये ऐसी विद्या है जो जीवन में संजीवनी का काम करती है, आपके पूरे डेवलपमेंट का काम करती है। भारत में इसीलिए इस शक्ति की बहुत ही एक बड़ी महिमा है कि यहाँ संजीवनी विद्या है। शिक्षा है, लेकिन शिक्षा से पहले विद्या है। विद्या का मतलब ही होता है अप्लाई एंड थ्योरी। अप्लायंस एजुकेशन कहा जाता है उसको, क्योंकि हम जिस चीज का अप्लाई करते हैं वो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही होता है। जब हमने उसको पढ़ा है, फिर प्रैक्टिकल किया है और उसका जीवन में लाभ मिला है, वही हमारे ऋषि मुनि इन लोगों ने किया है। तो आगे आइए हम बताते हैं कि इसमें जो भी पॉइंट्स में डिक्लेयर किया गया है, क्या डिक्लेयर किया गया है। बाकी सारे बात आप गीता से बहुत सारे विद्वानों से सुना है, लेकिन मैं जो स्वास्थ्य और तत्व की बात लेकर गीता में जो कही गई है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, आप उसे समझें। कृष्ण भगवान बताते हैं, कहते हैं कि इस पॉइंट में प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, मतलब कहते हैं कि किसी भी चीज को जानने के लिए ना आपको विज्ञान ज्ञान दोनों जानना चाहिए। तो विज्ञान सहित ज्ञान को जान, इससे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक नैतिक समस्त दुखों का नाश होगा। और मानसिक और शारीरिक से लेकर बहुत ज्यादा ये होता है, क्योंकि उसका तत्व से शरीर में रिलेशन होता है, और ये तत्व अगर बिगड़ जाता है तो फिर आप उस चीज को बैलेंस नहीं कर सकते। न चिकित्सक बैलेंस कर सकते हैं और ना ही कोई हॉस्पिटल में कोई आपको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि तत्व का जो नॉलेज है ना, आपके बॉडी में कब कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये खुद से इन्वेस्टिगेशन की चीज है। डॉक्टर्स को आप जब बताएंगे ना, तो वो आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे। जब आपको ये नहीं पता है पित्त बढ़ रहा है, जल बढ़ रहा है, वायु बढ़ रहा है, आपको नहीं पता हो पा रहा है, तो डॉक्टर्स तो देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके पता करते हैं, लेकिन एक दिन में आपके पास हमेशा डॉक्टर बैठे नहीं होते। तो इसमें बहुत सारी वैसी राज की बात कही गई है और योग के माध्यम से बताया गया है कि इस योग को करेंगे तो इससे ये फायदा होगा। तो वहां पे पूरा अप्लाई होता है कि अप्लाई करके देखिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें उन्होंने यही बताया है। और कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान को जानना ही समस्त दुखों का नाश है। एक लाइन में साधारण शब्दों में कृष्ण भगवान कहते हैं, और अर्जुन बहुत ही ध्यान से सुनकर एकाग्र होकर के इन चीज को अंतर मन से उसको बार बार याद करता है और बार बार उन चीजों को रिपीट करता है कि क्या ये सही है, और अंततः उन्हें ये चीज एक्सेप्ट करता है। इसलिए करते हैं कि हाँ, इसी में हमें रिजल्ट है। तो आज का समय भी वही है, जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर से पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही गीता भी आपको राज विद्या राजगुहा योग में बता रही है। दूसरा पॉइंट आता है जगत की उत्पत्ति का विषय। इसमें कृष्ण भगवान एक ही लाइन में कहते हैं, संपूर्ण जगत का धाता समस्त मैं ही हूँ, क्योंकि तत्व के बिना किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं है। बिना तत्व से ये सृष्टि का चालन संचालन नियंत्रण कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मुझ में ही जान, और उसका कारण मैं ही हूँ। और उसमें उन्होंने बताया, जल में मैं, थल में मैं, वायु में मैं, अग्नि में मैं, समस्त चीजें मैं ही हूँ, आप जिसमें मुझे याद कर लो। मतलब तत्व मतलब ज्ञान विज्ञान, ये बातें वो कहते हैं कि जब मुझे जान जाओगे, तत्व को जान जाओगे, सब चीज आपको मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी उत्पत्ति का विषय, संपूर्ण जगत का धाता मैं ही हूँ। ये आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है, और यहाँ सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट होता है, तत्व। जब तत्व पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यही बात इसमें उन्होंने अब कहते हैं कि भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत जन का प्रकार। अब ये बताते, आसुरी
प्रकृति वाले मतलब तत्व नहीं है मालूम है उनको। जब आपको तत्व ही नहीं मालूम होगा तो आपसे मिसिंग होगी, वो गलतियां बढ़ेगी, ये आसुरी प्रवृत्ति में आपका जाके कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। पर ये आध्यात्मिक भाषा में रखा गया है, ये भाषा में यही बातें बोली जाती हैं। जिस चीज को आपको पता नहीं है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जानते और आपको उस IT सेक्टर में घुसा के बैठा दिया जाएगा तो आपसे मिसिंग ही होगी। और वो मिसिंग को यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे नहीं आता, तो वो प्रवृत्ति आसुरी में ही चली जाती है। तो यहाँ उन्होंने यही कहते कि जो नहीं जानते वो तिरस्कार करेंगे ही, और ये उसकी मिसिंग फैक्टर्स है, दूसरा कुछ नहीं, इसे जानना जरूरी है। उसके बाद कहते हैं दैवी प्रकृति के भगत जन का प्रकार। जो दैवी प्रकृति मतलब देने वाली, जिनको नॉलेज है वो देते हैं। क्या देते हैं? अच्छी चीजें देते हैं। जैसे आपको IT का नॉलेज है, आप उसे एक दूसरे को सिखाते हैं तो वो भी उसे में डेवलपमेंट करता है। तो यही कहते हैं कि जो ऐसे दैवी प्रकृति के लोग हैं ना, वो देना प्रारंभ करते हैं। उनके पास जो नॉलेज है वो तत्व बताते हैं, उसके विज्ञान बताता है, उसके ज्ञान बताते हैं, उसको समझाते हैं, उसको दिखाते हैं। ये आप समझते हैं। वो किससे समझ पाएंगे? दैवी प्रकृति वाले के लोगों से ही समझ पाएंगे, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। अगर अध्यात्म में वो चीजें आपको पता है तो हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा आपको इंडिकेट कर पाएंगे। इसमें तत्व की बात इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, तो यही बात इसमें बताया जा रहा है। और वही बताते कि ये भक्त जन का ऐसा प्रकार है, उसका पूरा उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उसमें डाला है। आगे कहते हैं कि सर्व आत्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, मतलब सब चीज में क्या है? भगवान का स्वरूप का वर्णन वो बता रहे हैं। वो तो भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम ही योग है। आप भगवान के स्वरूप को जब जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, परम पद की प्राप्ति लेना चाहते हैं ना, तो यही योग है। इसलिए उन्होंने एक लाइन में कहा भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम ही योग है। क्योंकि इस कंडीशन में जितने भी फेज से आप गुजरते हैं, सब में योग की दिशा दशा और डिसिप्लिन, शासन, अनुशासन है, तभी आप प्राप्ति कर सकते हैं, जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते। तो ये बातें इसलिए उन्होंने एक शब्द में कहा है। दूसरे ये में पॉइंट्स में कहते हैं सकाम और निष्काम उपासना का फल, मतलब आप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं और परम उद्देश्य, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं चंद्रमा पे तिरंगा लहराना, ये एक भारत का उद्देश्य है, उस उद्देश्य से चल रहे हैं। तो गीता में यही कहा गया है सकाम और निष्काम का जो भी उपासना कर रहे हैं उसका फल, तो आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ति होना है, तो वही फल की गिनती बताते हैं। ये नहीं कि आपके उस उद्देश्य से सिर्फ आपका डेवलपमेंट हुआ, वो अलग अलग बहुत लंबे समय की बात है, ज्यादा समय लगेगा, हम थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो भी हम करते हैं ना, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट कहाँ होता है? बॉडी पे होता है, माइंड पे होता है और सोल पे होता है। सकाम से भी कर रहे हैं और निष्काम से भी कर रहे हैं तो सबका इफेक्ट पहले आपके बॉडी पे होता है, उसके बाद फिर वो आउटपुट रिजल्ट आप बाहर दे सकते हैं। क्योंकि इसी बॉडी से अनुभव देके आप बताएंगे, और बोलने से सिर्फ अनुभव नहीं हो जाता, उसको करना पड़ता है। इसीलिए उसके पहले इतना स्टेप में जीना पड़ता है, और तभी कहा जाता है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, वो जब तक स्टेप में आप आएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में कहते हैं निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी आशय संशय नहीं, निष्काम है और वो बहुत अच्छे तरीके से निरंतर चल रहा है, तो उसकी महिमा भी अलग है, डेवलपमेंट अलग है, उसकी परिणति अलग है, ओज तेज अलग है, जो किसके लिए? परम पद के लिए। उस परम पद से पहले बहुत सारी चीज का डेवलपमेंट हो जाता है, जो हम आप नहीं समझ पाएंगे, वो वैसे ही व्यक्ति समझ सकते हैं, या हम लोग थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हाँ ये डेवलपमेंट उन्होंने परम पद के लिए कर रहे हैं, तो इसके बीच हम लोग को इतना सारा डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट होता है? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो अनुभव एहसास आपको देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति करेगा तभी तो आपको पता चलेगा। साधारण सा बात है, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहा है तो आप सुन पाते हैं ना, यदि चैंटिंग ही नहीं करेगा तो आप क्या सुन पाएंगे? तो यही बात है, वो सारी महिमा जो है निष्काम भगवत की महिमा में उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। और ये महिमा होती कैसे? पूरे बॉडी से, तब जब ये सबसे, जब तक हम उपासना नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं करते, तो ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उसमें क्या होता है? योग। हर अवस्था में योग जुड़ा हुआ है, बिना योग के आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की गीता में राज विद्या राज गुहा योग में मैंने जो आपको बताने का प्रयास करी हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ ही पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजें और मुझसे पूछें, मैं प्रयास करूंगी आपको बताने का। और आज का यहीं तक, धन्यवाद।